एक ऐसी ब्लाइंड डेट जहां पर एक बॉस और एम्प्लॉय खुद को डेट कर रहे होते हैं। ट्विस्ट ये है कि दोनों को ये नहीं पता कि वो एक दूसरे के बॉस और एम्प्लॉयज है। कहानी है बिजनेस प्रपोजल के ड्रामा की, जिसका की रिकैप हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। इसका एक भी पैसा नहीं लगता, ये फ्री का है, तो जल्दी से कर दो और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है खंगतेमू से, जो कि गो फूड कंपनी का सीईओ है और जो कि अपने काम के लिए काफी ज्यादा पैशनेट, वर्कहोलिक और काम में काफी ज्यादा डिसिप्लिन है, जिसको कि फालतू की काम करना यानी चीजें करना पसंद नहीं है, जो कि बिना काम के मीटिंग वगैरह भी अटेंड नहीं करता और बिजनेस अपने तरीके से करना चाहता है। बट उसके दादाजी, जो कि उसी कंपनी के गो फूड कंपनी के चेयरमैन भी है, वो उसकी शादी जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। बट खंगतेमू को अभी मैरिज वगैरह में ध्यान नहीं लगाना और इंटरेस्ट भी नहीं है उसका। उसको बस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और उसी के लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करता है। मैरिज वगैरह में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बट उसके दादाजी कहाँ हार मानने वाले हैं, वो 10 ब्लाइंड डेट्स का अरेंज करा देते हैं और उसको वहां पर जबरदस्ती भेज भी देते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को शिनहरी दिखाई जाती है, जो कि गो फूड कंपनी यानी कि खंगतेमू की ही कंपनी में काम कर रही होती है और जो कि योंगसियो की काफी ज्यादा बढ़िया और बेस्ट फ्रेंड भी होती है, जो कि मिनहो नाम के एक शेफ से वन साइडेड लव भी करती है। अब योंगसियो वही लड़की है जिसे ब्लाइंड डेट पर देखने के लिए खंगतेमू जाने वाला था, जो कि काफी ज्यादा रईस और अमीर बिजनेस टाइकून की बेटी है। और वो शिनहैरी की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है, एक लोती ही ऐसा समझ लो। और शिनहैरी को एक्टिंग भी थोड़ी वगैरह थोड़ी बहुत पसंद होती है। योंगसियो को ब्लाइंड डेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते और इसीलिए वो शिनहैरी को उसकी जगह ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है और खंगतेमू को यानी कि जो भी उसके बदले में वहां पर ब्लाइंड डेट पे आ रहा है उसे डराकर भगा देने के लिए कहती है, क्योंकि शिनहरी ने पहले भी ऐसे कुछ काम किए हुए होते हैं जिसके लिए वो शिनहरी को फिर से ऐसा कहती है करने के लिए, जिसके लिए वो उसको पैसे भी देती है और शिनहरी को भी पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो ब्लाइंड डेट पर चली जाती है जहां पर खंगतेमू आया हुआ होता है और वो उसे डराने की या फिर उसे छुटकारा पाने की कोशिश करती है। तो जब उसे पता चलता है कि वो गो फूड कंपनी का सीईओ है यानी कि उसी का बॉस है, तो जब उसकी हवा टाइट हो जाती है वो हड़बड़ी में वहां से भागने लगती है। लेकिन खंगतेमू को ब्लाइंड डेट पर जा जाकर बोर होने लगता है और उससे लगता है कि उसका टाइम वेस्ट भी हो रहा है काफी ज्यादा। तो वो योंगसियो, जो कि शिनहरी बन के आई हुई होती है, उसी को ब्लाइंड डेट पर मतलब सेलेक्ट कर देता है कि उसी से शादी करेगा और वो अपनी बात सेक्रेटरी चा को बता देता है, जो कि काफी ज्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम होता है, उसका सेक्रेटरी भी और उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है। उस सेक्रेटरी चा से असली वाली यंगस्टर यानी कि शिनहरी की वो रईस बेस्ट फ्रेंड प्यार करने लगती है, बट उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती यानी कि उससे बोल नहीं पाती। और जब योंगसे को पता चलता है कि खंगतेमू ने उसे पसंद कर लिया है ब्लाइंड डेट पर, तो वो शिनहरी को बोलने लगती है कि आखिर तूने ब्लाइंड डेट पर जाकर ऐसा क्या किया कि प्रेसिडेंट मुझे पसंद करने लगा है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो उस पर शिनहरी कहती है कि मैंने तो वो सारी चीजें की थी जिससे कि वो मुझे पसंद ना करे, और अगर फिर भी वो मुझे पसंद करता है तो उसका साफ मतलब है कि वो तुझ में नहीं बल्कि तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्ट है। और इस पर वो योंगसेओ को कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट को सारी चीजें सच सच बता देनी चाहिए, और योंगसेओ इसके लिए मान भी जाती है और वो खंगतेमू से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर वो खंगतेमू को सारी सच्चाई बताती है। और इसके बाद से खंगतेमू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसका एक मामूली से ब्लाइंड डेट की वजह से इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था, और जिसके चलते वो शिनहरी का पता योंगसेओ से पूछता है कि वो कौन था और वो तुम्हारी जगह योंगसेओ बनकर क्यों आई थी। तो जिस पर वो बताती है कि वो एक भाड़े से लाई गई एक्ट्रेस थी, क्योंकि असली सच्चाई बताएगी तो उसे पता चल जाएगा कि वो उसी के कंपनी में काम करती है। और जिसके बाद से खंगतेमू उससे सॉरी बोलने के लिए कहता है, यानी कि जो कि उसकी जगह पर ब्लाइंड डेट पर आई थी योंगसेओ बनकर, यानी कि शिनहरी को सॉरी बोलने के लिए बोलता है, जो जिसके लिए योंगसेओ शिनहरी को काफी ज्यादा मनाती है और उसे सॉरी बोलने के लिए भेज देती है। लेकिन जहां पर वो अपने जो उसकी चिकन शॉप होती है उसके कार्ड वहीं पर गिरा देती है, जिसके चलते खंगतेम को यह पता चल जाता है कि उसकी फैमिली का एक चिकन शॉप भी है। और अब वो शिनहरी को कहता है कि मुझे बस सॉरी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी जब तक मैं तुम्हें करने को नहीं बंद करने को नहीं कह देता, क्योंकि उसके दादाजी के लिए उसे एक ब्लाइंड डेट पर बनाई हुई गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब जिससे कि उसके दादाजी ब्लाइंड डेट अरेंज करवाना बंद कर दे। और जिसके लिए वो शिनहरी को कुछ पैसे भी देने की बात करता है और अगर कहता है कि तुमने अगर ये बात नहीं मानी तो मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा पैसे भी लूंगा, क्योंकि तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है काफी ज्यादा। और जिसके लिए शिनहरी के पास अब पैसे नहीं होते उसे देने के लिए, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान भी जाती है। और इधर योंगसेओ के डैडी, जो कि उनको पता चल जाता है सारी सच्चाई कि योंगसेओ वहां पर असली में डेट पर गई नहीं थी, वहां पर उसने अपनी दोस्त को भेजा था, वो उसे फिर से एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन योंगसेओ इस बार मना कर देती है और वो घर छोड़कर भी चली जाती है, जहां पर वो एक न्यू अपार्टमेंट में जाती है
और जहां उस अपार्टमेंट में उसका पड़ोसी और कोई नहीं बल्कि वो सेक्रेटरी चा ही होता है, जिससे कि वो मनी मन काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। जिसके बाद से खंग तेमू शिनहैरी को फिर से बोलने लगता है कि तुम्हें अब दादाजी से संडे को मिलने जाना है, तो ये रही तुम्हारे लिए तैयारी, जो कि दादाजी तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे तो तुम्हें ये जवाब देने हैं। और उसे कुछ एक फाइल देता है, यानी कि स्क्रिप्ट देता है एक तरह की, जिससे कि वो सारे सवालों के जवाब याद करने के लिए उसे कहता है और वो उसे याद भी कर लेती है काफी बढ़िया तरीके से और वो उसके दादाजी से भी मिलती है, जिससे कि वो उससे कुछ और सवाल पूछते हैं जो कि उस स्क्रिप्ट में नहीं था, जैसे कि खंगतेमू ने दिया था, और वो खुद मन से भी कुछ जवाब देने लगती है जो कि उसके दादाजी को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन खंगतेमू को पसंद नहीं आते। लेकिन खंगतेमू भी अब और कुछ नहीं कर पाता और वो शिनहैरी के साथ में कॉन्सर्ट देखने के लिए जाता है, क्योंकि उसके दादाजी ने ये कहा था और दादाजी का ऑर्डर तो वो कभी मान ही सकता है। मानने की गुस्ताखी ना मानने की गुस्ताखी तो कर ही नहीं सकता। और इसी के चलते वो दोनों और भी क्लोज आने लगते हैं मन ही मन एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे के लिए तो नहीं है, लेकिन खंगतेमू मन ही मन शिनहैरी से थोड़ा बहुत उसे लगाव करने लगता है, उसे पसंद करने लगता है। और दूसरी तरफ वो मिनहू शेफ जो कि उस रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, शिनहैरी उससे गो फूड कंपनी में भी ज्वाइन करवा देती है, क्योंकि एक शेफ्स का कंपटीशन चल रहा होता है, जिसके लिए वो मिनहू का भी नाम सजेस्ट करती है, जिसमें शेफ मिनहो जीत जाता है और वो गो फूड कंपनी में भी काम करने लग जाता है। जिसके बाद से खंग तेमो को ये पता चलता है कि उसकी एम्प्लॉय शिनहैरी ही गुम योंग सेओ बनकर आई थी और वो ही गुमिन भी है और वही शिनहैरी भी है, यानी कि ये सारी लड़कियां, जो तुमने अक्षय कुमार का डायलॉग देखा होगा ना, जो निशा है वो बन्नी है और जो ऐसा वाला, तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। ये शीतल, निशा, अदिति, ये जो भी है यार, ये सब एक ही लड़की का नाम है। तो ये सारी लड़कियां एक ही है। तो जब उसको पता चलता है और वो उसी के ऑफिस में, यानी कि उसी की कंपनी में मिनहो को भी लाती है, उसके बॉयफ्रेंड को भी, और उसी के साथ डेट भी कर रही है उसी के कंपनी में, तो उसे ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसे काफी ज्यादा काम और उसे परेशान करने लगता है कंपनी के अंदर ही। कि वो शिनहैरी से कुछ एक्स्ट्रा काम करवाता है, बिना काम के भी काम करवाता है और बार बार एक ही डिश बनाने के लिए भी कहता है, जो कि उसे नहीं, मतलब सही बन रही होती है, फिर भी उसे फिर से वही काम करने के लिए कहता है और काफी ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि वो उसे डेट कर रही, मतलब डेट कर रही होती है ऐसा उसे लगता है, लेकिन असल में मिनहो किसी और को डेट कर रहा होता है और ये बात शिनहैरी को भी पता होती है। लेकिन खंगतेम को ये पता होता नहीं होता है और वो उसे काफी ज्यादा परेशान भी करता है, जिससे हमें व्यूवर्स को पता चलता है कि खंगतेमू भी कहीं ना कहीं शिनहैरी को पसंद करने लगा है। और दूसरी तरफ योंगसियो और सेक्रेटरी चा, जो कि एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, यूएस में उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि योंगसा उसे प्रपोज करने जाती है और सेक्रेटरी चा उसे कहता है कि तुमने तुम्हारी फ्रेंड को उसकी जगह ब्लाइंड डेट पर भेजकर मेरे दोस्त का, यानी कि खंगतेमू प्रेसिडेंट का काफी ज्यादा टाइम वेस्ट किया और उनके साथ ऐसा घटिया मजाक भी किया, जिसके चलते वो दोनों में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है, यानी कि उतनी ज्यादा सीरियस लड़ाई भी नहीं, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है। जिसके बाद से सेक्रेटरी चा को प्रेसिडेंट खंगतेमू फिर से बुलाता है और जिसके बाद से खंगतेमू सेक्रेटरी चा को ये कहता है कि मैं शिनहैरी को एक रेस्टोरेंट में ले जाके आज प्रपोज करने वाला हूं, जिस पर सेक्रेटरी चा कहता है कि ध्यान से देखो कहीं तुम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, और जिसके बाद से वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे जैसे हैंडसम बॉय को कौन नहीं मना करेगा। लेकिन वहां पर रेस्टोरेंट में शिनहैरी बस अपने ही भाषण देने लग जाती है, उसकी बात कोई भी नहीं सुनती और उसके बाद से सीन शिफ्ट होता है, जहां पर शिनहैरी और यंग सेओ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहां पर सभी लोग शिनहैरी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, बस अपनी यंग सेओ को छोड़कर, और वो उसकी मतलब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक गरीब है और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो उसके बाद से यंग सेओ को ये देखा नहीं जाता और वो कहती है कि शिनहैरी का बॉयफ्रेंड तो सबसे हैंडसम, कूल और पैसे वाला है। जिसके बाद से एंट्री होती है खंगतेमू की, जो कि उसके दोस्तों को एक शिप पे लेके जाता है, काफी ज्यादा मजे करते हैं। बाद से खंगतेमू शिनहैरी के सभी दोस्तों को ट्रीट देता है, वहां पर शिप में लेके जाता है, काफी ज्यादा वो एंजॉय भी करते हैं, हॉलीडे मनाते हैं अपना अच्छा खासा। और वो शिनहैरी के दोस्त लोग खंगतेमू को देखकर काफी ज्यादा जेलस भी फील करते हैं, क्योंकि शिनहैरी इतना अच्छा कैसे बॉयफ्रेंड पटा ली। और दूसरी तरफ सेक्रेटरी चा और योंगसा के भी रिलेशन ठीक होने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम लोगों को गो फूड कंपनी में एक इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें शिनहैरी इंटरव्यू दे रही होती है, लेकिन वहां पर अचानक से खंगतेमू के ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जिसके चलते उसे वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि ग्रैंडफादर को ये पता नहीं है कि शिनगुमी ही शिनहैरी है, और इसके चलते वो ऑफिस में इधर उधर भागने लगती है।
लेकिन तभी अचानक से खंगतेमू के साथ उसकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। किस से पहले तो शिनहैरी और खंगतेमू एक दूसरे को पसंद थोड़ा बहुत तो करने लगे ही थे, इनके अंदर फीलिंग जागने लगी थी, लेकिन किस के बाद ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब इनके फैमिलीज की आन पड़ी थी, शिनहैरी के पेरेंट्स और खंगतेमू के ग्रैंडफादर की, जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इन दोनों के ही पेरेंट्स तो वो एक दूसरे के पेरेंट्स को मनाने लगते हैं, जो कि थोड़ी दिनों बाद से मान भी जाते हैं। उसके बाद से खंगतेमू को बाहर एक कंपनी में एक मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, जिसके बाद से खंगतेमू के पीठ पीछे शिनहैरी को कुछ लोग भड़काने लगते हैं कि खंगतेमू वहां पर किसी और को डेट कर रहा है और शिनहैरी को धोखा दे रहा है, जिसके चलते शिनहैरी अब वहां पर खंगतेमू के लिए जाने के लिए निकल जाती है। बट वो जिस कैब में जा रही होती है वहां पर से खंगतेमू निकलता है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और उसे एक रिंग भी पहनाता है, और ये ड्रामा की एंडिंग यहीं पर एकदम स्वीट तरीके से एंड हो जाती है। और उसके बाद से इसका सीजन 2 की भी कोई मतलब है तो नहीं एक्सेप्टेशन, बट आ भी सकता है, कोई वैसा वांदा नहीं है। और नेटफ्लिक्स पे तुम इसको हिंदी डब्ड में देख सकते हो, काफी बढ़िया ड्रामा है रोमांस के मामले में, ऑफिस रोमांस के मामले में तो काफी बढ़िया है, देख ही सकते हो तुम इसको। और एक्सप्लेनेशन पसंद आए या ना भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।